एनडीटीवी एक्सप्लेनर में बात गोरखा सैनिकों की बहादुरी की। एक ऐसे दौर में जब युद्ध के आधुनिकतम उपकरण सेनाओं के हाथ में आ चुके हैं, तो भी सैकड़ों सालों से चला आ रहा एक पुराना हथियार सेना के गोरखा जवानों की पहचान बना हुआ है। यह है खुखरी, जो नेपाल का राष्ट्रीय हथियार भी है। ये एक पैना घुमावदार चाकू है जो गोरखा फौजी परंपरा का बेमिसाल हिस्सा रहा है। गोरखा सैनिक हर वक्त खुखरी को कभी अपने से अलग नहीं करता, ऐसे ही रखता है जैसे वो उसके शरीर का हिस्सा हो। खुखरी गोरखा सैनिक की ताकत, साहस और वफादारी का प्रतीक भी है। इसका इस्तेमाल न सिर्फ हथियार के तौर पर किया जा सकता है, बल्कि एक औजार की तरह भी इसका इस्तेमाल होता रहा है। खुखरी का 16 से 18 इंच लंबा ब्लेड घुमावदार होता है, इस तरह से घुमा हुआ कि खून की बूंदें लकड़ी के हैंडल पर न गिरें, सीधे जमीन पर गिरें। गोरखा जवानों ने हर युद्ध में इस खुखरी को अपने पास रखा। किसी युद्ध में अगर किसी वजह से उनकी बंदूकें शांत पड़ गईं, तो उन्होंने अपने इस पारंपरिक हथियार से दुश्मन का सामना किया। खुखरी के इस्तेमाल से गोरखा जवानों को करीबी लड़ाई में हरा पाना बहुत मुश्किल होता है। 1814 में जब नेपाल में ब्रिटेन की सेना का मुकाबला गोरखाओं से हुआ, तो गोरखा जवानों ने अपनी खुखरियों के साथ उन पर इतने भीषण हमले किए कि ब्रिटिश सेना के अफसर उनके मुरीद हो गए। इसी बहादुरी की वजह से गोरखाओं को ब्रिटिश सेना में शामिल किया गया। खुखरी सदियों से गोरखाओं का हथियार रही है। कई जानकार मानते हैं कि जिस शक्ल में आज खुखरी दिखती है, वो 13वीं सदी से है। खुखरी को बनाने की भी कला सदियों से विकसित होती आई। एक परंपरागत तौर पर प्रशिक्षित लुहार ही शानदार खुखरी बना सकता है। इसे बनाना एक कला भी है। इसके ब्लेड, हैंडल और म्यान को शानदार नक्काशी से तराशा जाता है। आज भी नेपाल में कई पारंपरिक लुहार खुखरी बनाने की कला से जुड़े हुए हैं। यही नहीं, भारत में भी खुखरी बनाने की कला काफ़ी विकसित हुई है। ये गोरखा जवानों की पहचान है। गोरखा जवानों को 2 खुखरी दी जाती हैं, एक जो सेरेमोनियल होती है, परेड या किसी समारोह वगैरह के लिए, और दूसरी खुखरी प्रशिक्षण और इस्तेमाल के लिए। खुखरी गोरखाओं ही नहीं, पूरे नेपाल में सम्मान और परंपरा का प्रतीक है। इसलिए उनके शादी समारोहों और अन्य पारंपरिक अनुष्ठानों में भी खुखरी की एक खास भूमिका होती है।